बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, हिफाज़त होंगे। आज की वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी, चिकन की रेसिपी। तो चलें आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने ले लिए हैं कुछ मसाले, इसको हमें भून लेना है। तो देख लें, मैंने साबुत मिर्चें ले ली हैं, थोड़ी सी जायफल, जावित्री, लौंग, काली मिर्चें, खसखस 1 चम्मच भर के ले लिए, 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और साबुत धनिया ले लिया है। इसके अलावा तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। अभी मेरा पैन बिल्कुल ठंडा है, मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है। ये सब सामान डालने के बाद अब मैं फ्लेम ऑन करूँगी। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल लो आँच पे इसको भून लूँगी हल्का सा। ठीक हो गया? तो इसको बिल्कुल हल्का सा भून लेना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें डलेगा खोपरा। अगर आपके पास साबुत खोपरा है तो आप वो लाज़मी ऐड करें, अगर नहीं है तो फिर ऑप्शनल के तौर पर आप ये पिसा हुआ खोपरा भी ऐड कर सकते हैं। जब आप 2 मिनट इसको भून लेंगे हल्की आँच में, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए आप ये 2 चम्मच भर के पिसा हुआ खोपरा इसमें डालेंगे और फिर इसको भी हल्की आँच में गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे। अगर आपके पास साबुत खोपरा होगा तो साबुत खोपरे की खुशबू बिल्कुल अलग और जायका भी और ज़्यादा मज़ेदार सा होता है। तो उसको आपको अलहदा से चूल्हे पे पहले जला लेना है और फिर इन्हीं मसालों के साथ डालकर हम इसको पीस लेंगे। तो ये सारे मसाले हमारे अच्छी तरीके से जब ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो फिर इसको हम अलहदा एक बर्तन में निकाल लेंगे। पैन में नहीं छोड़ना क्योंकि पैन में जो कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ी देर तक चलता रहता है क्योंकि पैन हमारा गर्म होता है। इसको हम प्लेट पे निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम पीस लेंगे बिल्कुल बारीक फॉर्म में। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं अपना दूसरा मसाला बनाने की तरफ। आधी प्याली मैंने तेल गरम कर लिया है, इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल दिए हैं और फिर प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसका ट्रांसपेरेंट होना काफ़ी है। तो इस वक्त हम इसको निकाल देंगे तेल में से बाहर और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसमें हमें हरा धनिया डाल देना है। 3 से 4 हमें इसमें हरी मिर्चें डाल देनी है और उसके बाद इसको हमने पीस लेना है। ये देखें, ये 2 मसाले हमारे पास बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हमने उसी तेल में जो है पर जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी, थोड़ा-सा हमने हींग डाली है, तकरीबन 1 चुटकी हींग डाल देना है और उसके बाद ये ग्रीन मसाला जो हमने पीस के रखा था वो इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। इसी दौरान हमने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया था। 3 से 4 मिनट हमें दरमियानी आँच पे इसको अच्छी तरीके से भून लेना है कि इसका कच्चापन, जो हमारी हरा धनिया और हरी मिर्चों का कच्चापन था वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा-सा कलर चेंज हो चुका है, देखें आप। बस जब अच्छी से खुशबू आने लगे तब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन मैंने बोनलेस लिया था, अगर आप चाहो तो विदाउट बोनलेस भी आप हड्डियों वाला चिकन जो होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हमने 2 से 3 मिनट भूना है। उसके बाद हमने ड्राई मसाला जो हमारा था वो हमने डाल दिया है और उसके बाद अब हमें भूनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हमारा मसाला ऑलरेडी भुना हुआ था, जो ड्राई मसाला था। नमक हमने हस्बे ज़ायक़ा इसमें डाल दिया है। अब इसमें 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से चिकन हमारी गल जाए। अगर आप हड्डियों वाली चिकन लेंगे तो 1 से 2 गिलास भी पानी इसमें डल सकता है। तो 10 मिनट में बस की चिकन हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी थी। ये देखें, चिकन बहुत अच्छी तरीके से हमारी गल चुकी है क्योंकि ये बोनलेस है। तो इस वक्त हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच, ये जर्दे का रंग है, इससे बहुत अच्छा से इसमें कलर आ जाएगा और खूबसूरत लगेगा दिखने में आपका आज का सालन। तो बस अभी थोड़ा सा इसमें ग्रेवी नज़र आ रही है, जो मैं इसकी ग्रेवी बिल्कुल ड्राई कर दूँगी और उसके बाद हमारी हरियाली चिकन मसाला बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है आज की मेरी न्यू रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।